अच्छा, आज ना हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कन्वर्टर का ऑपरेशन देखना है रेक्टिफायर या इन्वर्टर के तौर पे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास तो यहाँ पे ना आपके पास अगर आप देखें कन्वर्टर लगा हुआ है। अगर एसी से डीसी की तरफ आप जा रहे हैं तो बतौर रेक्टिफायर काम कर रहा होगा कन्वर्टर, यानी ऐसा कन्वर्टर आप लगाते हैं जो एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा है। और अगर डीसी से एसी में आपको कन्वर्जन चाहिए तो बतौर इन्वर्टर काम कर रहा है। तो इसी तरीके से दो कन्वर्टर भी किसी मल्टी स्टेप प्रोसेस में यूज़ हो सकते हैं। सोर्स से इनपुट एक कन्वर्टर को गई, फिर दूसरे कन्वर्टर को गई, आउटपुट गई और लोड चलाया। तो ये भी हमारे पास मल्टी स्टेप या मल्टी स्टेज में कहलाता है। जैसे सिमिलरली पावर इलेक्ट्रॉनिक के जो कंसेप्ट हैं वो हमारे पास बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ हमें दिया हुआ है एक 9 वोल्ट का डीसी सोर्स दिया हुआ है, लोड पे हमें 3 वोल्ट चाहिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 9 वोल्ट हैं, यहाँ 3 वोल्ट चाहिए। इसका मतलब है 6 वोल्ट कहाँ डेसीपेट हो रहे हैं, वो इस रजिस्टर पे डेसीपेट हो रहे हैं। तो अगर 3 वोल्ट आउटपुट में है, 6 वोल्ट यहाँ डेसीपेट हो रहे हैं, तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कितनी निकलेगी? 3 डिवाइडेड बाई 9, ये आउटपुट ओवर इनपुट, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, 33% इसकी आउटपुट है। तो जो हमारे पास पुराना कंसेप्ट था या तरीक़ाकार था, तो 33.3% जो थी इसकी एफिशिएंसी आ जाती थी, यानी एफिशिएंसी इसकी 33.3% आती है और बाकी जो है वो यहाँ ज़ाय हो रहा है या डेसिपेट हो रहा है। इसके बजाय अगर हम एक ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जिसमें हमारे पास एक स्विच लगा वो स्विच हमारे पास क्या कर रहा है, वो स्विच ऑन ऑफ का काम कर रहा है 9 वोल्ट पे। अच्छा, वो ऑन हो जाता है, 3 वोल्ट की सप्लाई देता है, फिर वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये हमारे पास 9 वोल्ट की सप्लाई है, 3 वोल्ट जब रिक्वायर्ड होते हैं तो वो कट ऑफ कर देता है। तो ये इसका T/3 है, ये उसका पूरा टाइम पीरियड है जब जितनी देर के लिए वो ऑफ रह रहा है। तो ये एवरेज 3 वोल्ट जो हमें चाहिए थे वो हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर दिए। तो वो कहता है अगर इसके मुताबिक अगर हम देखें तो उसकी एवरेज 1/T, 0 से T हमारे पास टाइम पीरियड है, Vx जो इनपुट हमारे पास आ रही थी dt, 1/T इंटीग्रेट करेंगे 0 से T/3। 0 से T/3 क्यों कर रहे हैं? असल में ना ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से T/3 हो गया और T/3 से T हो गया। 0 से T/3 अगर आप देखें, ये 0 से T/3 आउटपुट कितनी आ रही है हमारे पास? ये 0 से T/3, ये 9 वोल्ट हमारे पास मौजूद हैं, प्लस 1/T, T/3 से T/3 से T देखें तो ये हमारे पास 0 आ रही है। तो ये हमारे पास 0T है, तो ये 0 पे हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। और एफिशिएंसी अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट की निकाल के देखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी थ्योरेटिकली 100% आ जाएगी। मतलब 3 वोल्ट ही इनपुट हम दे रहे थे और 3 वोल्ट ही हमारे पास यहाँ, ये हमारे पास 3 वोल्ट हमने इनपुट से दिए, 3 वोल्ट ही आउटपुट पर आ गए। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी 3/3 इंटू 100% हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि कन्वर्टर्स जो थे वो 100% एफिशिएंसी दे रहे हैं। अब आपको खुद भी पता है कि कभी भी किसी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं होती। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। प्रैक्टिकल टर्म्स के मुताबिक जो है वो एफिशिएंसी इतनी नहीं है, एफिशिएंसी कुछ चेंज है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह इस एफिशिएंसी के ऊपर हम वर्क करते हैं। ओरिजिनली तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं उसमें फ़िल्टर लगाया जाता है। तो कुछ स्विच के अंदर भी डिले आ रहा होता है, यानी कुछ वोल्टेज कुछ पॉइंट्स के अंदर यहाँ भी ज़ाय हो रहे होते हैं, लो पास फिल्टर पे भी ज़ाय होते हैं, तब हम लोग यहाँ आउटपुट पे देते हैं। या अगर जनरल सर्किट देख लें तो सप्लाई से लोड तक पहुँचने के लिए स्विच कंट्रोल का पूरा एक सर्किट काम करता है जो लो पास फिल्टर के तौर साथ अटैच करके काम कर रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम इसके मुताबिक देखें तो कुछ ना कुछ हमारा पास जो है वो फिल्टर्स के अंदर भी आ रहा होता है, यानी कि लॉसेस आ रहे होते हैं और स्विच में भी आ रहे होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल जो है हमारे पास एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंसेप्ट है वो वर्किंग का एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।